राना साहब, अगर बुशरा बीबी की रिहाई दुरुस्त है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ है, तो क्या ऐसे ही ड्यू प्रोसेस के तहत इमरान खान की भी नवंबर में रिहाई हो जानी चाहिए? जी देखें, अगर अदालती फैसला जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होता है तो मैं समझता हूँ कि बग़ैर किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के ये कह देना कि जी अदालत का फैसला किसी डील के नतीजे में हुआ, तो सबसे पहले तो अदालत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने वाली बात है। फिर हम बाद में कल को कहते हैं कि जी हमारी अदालतों का नंबर 140 हो गया है, 143 हो गया है। तो बात ये है कि अगर हम खुद ही ये बात करें कि ये मामला जो है वो इस तरह से हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का फ़ैसला जो है वो भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा। और जिस तरह से बुशरा बीबी के फ़ैसले को पीटीआई वेलकम कर रही है, तो वो भी जो फ़ैसला हो, वो हक़ में हो या ख़िलाफ़ हो, उस फ़ैसले को भी जो है वो वेलकम करना चाहिए। जब अदालत का फ़ैसला ख़िलाफ़ हो तो अदालत को बुरा कहना अगर लाजम है, तो अच्छा हो तो फिर अच्छा कहना भी जो है वो बनता है। लेकिन दूसरी जो बात की है कोसा साहब ने कि जी जिस तरीके से ट्रंप का हुक्म अगर आएगा तो कैसे नहीं माना जाएगा, मैं समझता हूं कि ट्रंप के हुक्म से अगर रिहाई लेनी है तो उससे तो फिर जेल में रहना बेहतर है ट्रंप के हुक्म पे रिहाई लेने से। तो फिर अगर ट्रंप के हुक्म पे रिहाई लेनी है तो फिर 1.5 साल जेल में रहने की क्या जरूरत थी फिर? सर, ट्रंप का दबाव आना आपके ऊपर, अगर वो जीत जाएंगे, मैं राना साहब आपको बता रहा हूँ, साहब की जो उम्मीद लगी है ना वाशिंगटन के नतायज के साथ, उसको नजरअंदाज मत करिएगा। बड़ी बदकिस्मती होगी इनके लिए अगर ट्रंप का हुक्म इनके हक में आए तो। हमें छुट्टी की जाती है, डोनाल्ड लू के अगर कहने पर हुक्म पर हमें भेजा जाता है घर, और हम हेनरी किसिंगर के कहने पर अगर फांसी लगा सकते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिसका 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जाके इंसाफ किया, तो मुझे बताएं क्या ये दुरुस्त नहीं है? वो ज़रा पढ़ें इकोनॉमिक हिटमैन जो किताब है जो उनके ऑपरेटर ने एक लिखी है CIA के, वो पढ़ें किस तरीके से मुदाखलत होती है। और माशाअल्लाह ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज स्पेसिफिकली खुसूसी तौर पर किस तरह एलिमिनेट करते हैं इनके क़यादतों को, और किस तरह फिर जो नहीं मानते तो क्या करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई अच्छी बात है, हमने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, एब्सोल्युटली नॉट कह के भी आपने रातें उधर ही रखे हैं यस कराने के लिए। कई चीज़ें लिख देते हैं, बयान भी लोग देते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये मुतनाज़िया हैं। ये डोनाल्ड लू वाली बात जो आपने बनाई हुई है, इस बात में भी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन बहरहाल वो आपका एक सियासी बयानिया है, कोई मुतनाज़ा नहीं है। नो नहीं, लू तो फरिश्तों को भी नहीं पता राना साहब कि आपकी हुकूमत को उसने जो है वो गिराया। उसने 10 मरतबा उसकी तरदीद की है। अमेरिकन के जो फॉरेन डिप्लोमेट है उन्होंने तरदीद किया। राना साहब शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के दौरानिए में आपने कहा ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदगी में, आर्मी चीफ की मौजूदगी में, DG ISI की मौजूदगी में आपने अपने जो है एम्बेसडर को बुला के एग्जामिन किया और आपने कहा ब्लैटेंट इंटरफेरेंस क्या होती है। जो कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसमें भी सारी चीज़ वाजे थी। ये तो आपने एक सियासी स्टंट जिसे कहते हैं ना, वो आपने खेला था, अब उसको आप बार बार जो है वो दोहराए जा रहे हैं। ये वही है ना, वो अपना जिसके ऊपर इमरान खान साहब की खुद वो ऑडियो मौजूद है कि अब हमने इसके ऊपर खेलना है। ये तो आपका खेल था जो आपने डोनाल्ड लू के नाम पे खेला।